हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही रहिएगा, आप अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखिएगा। माई सेल्फ सी विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पुणे, फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। दोस्तों, मैं यहाँ पे सुपर 35 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन एज वेल एज May 22 एग्जाम पर्पस के लिए। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नवंबर 21 के लिए हमें ये सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स कब से अवेलेबल होगा। तो बस बेटा उसकी ही मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम सुपर 35 कुछ ऐसे पड़ा कि पहली बार जब रिकॉर्ड किया गया था 2017 में फॉर जीएसटी, तो ये 35 सेशन में मैंने कंप्लीट किया था और तब से इसका नाम सुपर 35 कोर्स हुआ। जो फुल कोर्स है, ये मैं आपको कह दूं कि रिवीजन कोर्स नहीं है, ये टोटल फुल कोर्स है। मेरे नॉर्मली 3 कोर्स आते हैं। एक रेगुलर इनडेप्थ कोर्स जिसका थंबनेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, दूसरा सुपर 35 कोर्स और तीसरा बूस्टर रिवीजन कोर्स। तो एक सिंपल सा सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर ये तीनों कोर्स में क्या फ़र्क है। बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनडेप्थ कोर्स ले या सुपर 35 कोर्स ले, क्योंकि आप सुपर 35 कोर्स को भी फुल कोर्स कहते हो और इनडेप्थ कोर्स को भी फुल कोर्स कहते हो। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस, क्योंकि ये तो रिवीजन कोर्स नहीं है। वेरी वेल एक्सप्लेन, मैंने इसमें बहुत अच्छे से लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है, चलो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि जब स्टूडेंट सीए इंटर होके फाइनल में आता है और उसके पास इनफ टाइम होता है, 1-1.5 साल होता है एग्जाम के लिए, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है रेगुलर कोर्स लीजिएगा। रेगुलर कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, जिसमें 65 सेशंस होते हैं और 230 to 40 आवर्स का वो रेगुलर कोर्स होता है। तो मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ उनको कि भाई आप जो है रेगुलर कोर्स लीजिए। तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ बेटा, क्योंकि जब रेगुलर कोर्स में मैं यहाँ जीएसटी की प्रोविजन पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत से सेक्शंस में उसकी हिस्ट्री इन डेप्थ में पढ़ाता हूँ कि पहले क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था, उसके पहले क्या था, फिर गवर्नमेंट ने चेंजेस कैसे लाए और आज ये करंट लॉ कैसे बना। तो मैं यहाँ हिस्ट्री भी लेता हूँ। बहुत सी बार उनके ऑफिस में आने वाली प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ जो है वो भी मैं लेता हूँ। इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि जो सीए इंटर हो जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए 2.5 साल 3 साल बाकी है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप रेगुलर कोर्स ले लो। रेगुलर कोर्स लेने से फ़ायदा ये है कि आप ऑफिस में जब जीएसटी का वर्क करते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको बहुत काम में आता है और आप इफेक्टिवली वर्क करते हो। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है। तो मैं उनको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप ये कोर्स ले लीजिएगा, या फिर एग्जाम को एक साल बाकी है तो आप ये कोर्स ले सकते हो जो इन डेप्थ में है। और कुछ स्टूडेंट्स की एक आदत होती है कि उनको यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड के साथ, हाँ जैसे मेरी खुद की आदत थी कि जब मैं कोई प्रोविजंस पढ़ूँ तो पूरे बैकग्राउंड के साथ, उसके हिस्ट्री के साथ कि अगर पढ़ूँ तो मुझे मज़ा आ जाता था और इंटरेस्ट भी आ जाता था सब्जेक्ट में। तो यस, रेगुलर कोर्स में वो होता है। दूसरा, रेगुलर कोर्स में इसलिए भी सजेस्ट करता हूँ कि उसमें कंटिन्यूस फ्रिक्वेंट रिवीजन होती है। मतलब आज जो हुआ कल 20-25 मिनट्स वो रिवीजन होती है, कंटिन्यूस चार्ट रिवीजन होती है। इसलिए अगर आप ऑफिस के साथ मेरा लेक्चर देख रहे हो और वो 1.5 साल पहले देख रहे हो, तो ऐसे केस में आपने घर पे नहीं भी पढ़ा तो भी मेरे लेक्चर में आपकी रिवीजन हो जाती है और वहाँ पूरा डिटेल में कवर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो भी आपको जीएसटी, कस्टम्स और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। लेकिन सुपर 35 कोर्स में मेरा ये कोर्स जो है अराउंड 150 आवर्स का होता है, कुछ आवर्स कम ज़्यादा, लेकिन अराउंड 150 आवर्स का होता है। तो वो 230 आवर्स का जाता है और ये 150 आवर्स का जाता है। ये भी वेरी वेल एक्सप्लेन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई रिवीजन है, ये वेरी वेल एक्सप्लेन है और 150 आवर्स में आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये फुल कोर्स है, कहीं पे मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, कहीं पे मैंने कुछ कम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक बात एक्ट की है, एक्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
एग्जाम के लिए जितना रिलेवेंट है उतना मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, लेकिन मैं बहुत सी जगह यहाँ पे हिस्ट्री नहीं बताता हूँ। जहाँ ज़रूरत है वहीं बताता हूँ आपको हिस्ट्री। ओके, जहाँ ज़रूरत है वहीं बताता हूँ। जैसे रेगुलर कोर्स में बेटा मैं जो है यहाँ बहुत से एक क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करवा लेता हूँ क्वेश्चनियर्स के। इसमें बेटा जहाँ तक है हर कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है और वो क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करवाया है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होती है। ओके, कंसेप्ट में कहीं कमी नहीं आती, कंसेप्ट पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। मैं कट कर देता हूँ हिस्ट्री, मैं थोड़ा बहुत कट कर देता हूँ प्रैक्टिस। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये कोर्स के साथ आपको भी मेरे साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी मैंने पढ़ाने के बाद जो मैंने क्वेश्चनियर दिया वो क्वेश्चनियर आपको खुद को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन आपको भी जो है मेरा कोर्स होने के बाद थोड़ा 1-1.5 घंटा आपको भी देना पड़ता है, रिवीजन आपको करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं है, यहाँ ये कोर्स में 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक रिवीजन सेशन ले लिया, जबकि रेगुलर कोर्स में जो है फ्रीक्वेंट रिवीजन है। तो इस ये 3 डिफरेंसेस है। एक तो हिस्ट्री यहाँ लिमिटेड सेक्शंस में बताता हूँ, बाकी एनालिसिस, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको हर सेक्शन पे पूरा मिलता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने कट किया हुआ है, सुपर 35 में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो है रिवीजन मैं कम कर देता हूँ। सेकंड चीज है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन डेली बेसिस पे नहीं लेता हूँ। और तीसरी बात यहाँ पे, जैसे रेगुलर कोर्स में मैं यहाँ अगर 3 प्रॉब्लम्स 4 प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 या 2 प्रॉब्लम्स लेके कंसेप्चुअली आपको समझा देता हूँ। इसलिए मैं इसको बहुत सी बार कहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर फिर हमने क्या लेना चाहिए, रेगुलर या सुपर 35? तो इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। ओके, आपको और मैं क्लैरिटी दूंगा कि आपने कौन सा कोर्स लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बेटा, प्राइस वगैरह तो यहाँ दिया हुआ है सुपर 35 कोर्स की। जब आप बाय करोगे तो ये प्राइस आपको मिल जाएगी। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि सीए फाइनल आईडीटी सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो है आप ओके प्री बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप ले सकते हो, और ये आपको जो है 5 जून से अवेलेबल हो जाएगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर नवंबर 21 एग्जाम के हिसाब से ये कंप्लीटली अमेंडेड रहेगा क्या? बिल्कुल, ये अपडेटेड रहेगा और कंप्लीटली अमेंडेड रहेगा। यानी आप हमारे आईसीएआई के अनाउंसमेंट के हिसाब से नवंबर 21 एग्जाम में आपको अमेंडमेंट अप्लीकेबल होती है 30 अप्रैल 2021 तक। उतनी सारी अमेंडमेंट्स मैंने इसमें कवर कर ली है। आपको वैसे कोई सेपरेटली अमेंडमेंट्स देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आपने कोर्स करने के बाद भी जब मेरे अमेंडमेंट के वीडियोस आते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले, तो वो अलग से देख लेना, तो आपकी रिवीजन हो जाती है। और कभी कुछ छूट गया, होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि जीएसटी है, ओके, इंस्टीट्यूट कोई और अपने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में कुछ ऐड कर देती है, तो कभी कुछ छूट गया तो वो भी कवर हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट तो करता हूँ कि आपने अमेंडमेंट्स अलग से देख लेना, कैसे भी टाइम निकाल के 1.5 के 2 के स्पीड में जो भी आपको देखना है वो जरूर देख लेना। उसके बाद में 5 जून से आपका अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन डाउनलोड मोड में। आई रिपीट, ऑनलाइन डाउनलोड मोड में, और पीडी मोड में 10-15 दिन बाद आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। पर ख्याल रहे, आपको शिपमेंट जो आएगी इसमें जब आप बुक करोगे तो सभी बुक्स एक साथ नहीं आएगी, क्योंकि बुक्स जो होती है यहाँ पे अपडेशन में, और जैसे आपको पता है अभी करंट सिचुएशन जो है लॉकडाउन की वजह से अभी अभी ओपन हुआ है, तो सब प्रिंटिंग वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आपको 2 या 3 शिपमेंट में आ जाएगा। पहला शिपमेंट आएगा, मे भी दूसरा आएगा, या और 3 इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली एसएमएस आ जाएंगे। आपको क्या क्या आपको भेजा गया, वैसे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है सुपर 35 कोर्स में, क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है। तो वो मटेरियल का जो भी पार्ट आपको भेजा गया उसका एसएमएस आपको आ जाएगा। ठीक है, यस। अब एक बात बता दूं, ये जो कोर्स है सुपर 35 कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड, ये ब्लेंडेड कोर्स है, और ये अपडेटेड है अप टू 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए, फिर से एक बार कह दूं कि ये ब्लेंडेड कोर्स है, और यहाँ अपडेटेड है अप टू 31 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, 21 तक अपडेटेड है। हिंदी इंग्लिश में कोर्स है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ 150 आवर्स लग जाते हैं, तो ऐसा समझ लो 37 to 40 लेक्चर्स इसको लग जाएंगे। अमेंडमेंट है फॉर वॉट एवर द अमेंडमेंट अप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन, इसमें कवर्ड है।
और जो मई 22 के स्टूडेंट्स हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो मई 22 के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन उनको बाद में अमेंडमेंट्स अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अमेंडमेंट जो अप्लीकेबल होती है वो 31 अक्टूबर 2021 तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी। तो एग्जाम के 2 महीने पहले यूट्यूब पे मेरी अमेंडमेंट्स आ जाती है, तो उनकी अमेंडमेंट्स अलग से करनी पड़ेगी। फिर एक आपका सवाल होगा कि सर अमेंडमेंट्स जो है कितनी आती है? बेटा 10 to 15% अमेंडमेंट होती है, जिसके 5 से 6 लेक्चर्स होते हैं, एक लेक्चर 3 घंटे का होता है, तो आप बाद में कवर कर सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट। फिर एक नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ कि सर ये कोर्स जो है यहाँ पे हमें यूजफुल होगा कि नहीं होगा। पहले मैं रीड कर लेता हूँ और थोड़ा इसको हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो ओके, न्यू स्टूडेंट विद लिमिटेड टाइम फॉर स्टडी प्रिपरेशन, कि समझ लो आपके पास 4 ही महीना बचा, 5 ही महीना बचा और आईडीटी आपका नहीं हुआ है, तो फिर आपको कहोगा कि यस, ये कोर्स जो है आप रेगुलर कोर्स के लिए न जाते हुए यही कोर्स के लिए जाइए, आपका पूरा एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर से कहता हूं मैं, वेरी वेल एक्सप्लेन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं सुपर 35 कोर्स ले रहा हूं तो मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा। इवन तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी आपको एग्जाम के हिसाब से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी की है और वो इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है, आईडीटी सब्जेक्ट में अभी तक ग्रिप नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट उसको नहीं समझे हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि यस, ऐसे स्टूडेंट ने ये कोर्स जो है जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि आईडीटी उन्होंने पढ़ा पर समझ में नहीं आया, तो कोर्स आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आपके अटेम्प्ट में 2-3 ईयर का गैप हो गया है या 2-3 अटेम्प्ट का गैप हुआ है, तो फिर आपको वापस से अच्छे से करना है, तो ये कोर्स आप जरूर कर सकते हो। yes, student finding the subject convenient by allocating less hours, and also जो CA प्रोफेशनल्स हैं जो जीएसटी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बेटा बस एक लाइन में कह दूं क्या, कि आप फर्स्ट टाइम भी ये कोर्स ले रहे हो तो बिंदास लीजिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आदत होगी कि मैं हिस्ट्री के साथ सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, तो फिर आप रेगुलर के लिए जाइएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहते हो पर पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हो, फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप सुपर 35 कोर्स में जरूर जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीचे बेटा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया गया है। आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जब आप लेक्चर इंस्टॉल करोगे तो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, यहाँ डिटेल दिया है। ये हाँ, एक बात आपको बता दूं कि हमारा यूनिफाइड सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो और ये मोबाइल में भी चलता है सेम टाइम। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि लैपटॉप आपके पास नहीं है और मोबाइल जो है, मोबाइल से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, या आप इतना भी कर सकते हो कि आपने 2 घंटा लेक्चर लैपटॉप पे देखा और बाकी का लेक्चर आपको मोबाइल पे देखना है, या वाइस वर्सा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। डेफिनेटली ये यूनिफाइड सॉफ्टवेयर होने की वजह से आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में यहाँ परचेस टाइप में सेकंड इसमें यहाँ दिया है बेटा कि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो सभी लेक्चर्स आपको डाउनलोड मोड में यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ये बताइए यहाँ पे कि क्या डेली बेसिस पे ये एक एक लेक्चर आएगा? नहीं बेटा, जैसे मैंने कहा कि ये ब्लेंडेड बैच है, कंप्लीटली अपडेटेड है, आपके नवंबर एग्जाम के लिए जो जरूरी है सब कुछ इसमें कवर्ड है। तो ब्लेंडेड बैच होने की वजह से इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ लेक्चर्स की, और मैं कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको 20 डेज में पूरे ये 35 to 40 सेशंस है वो अपलोड करके मिल जाएंगे। जैसे पहले मैं 5 लेक्चर्स अपलोड करूंगा, जैसे 5 तारीख से ये जो कोर्स चालू होने वाला है, तो पहले 5 लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा, फिर बाद में और 5 लेक्चर्स अपलोड करूंगा 2-3 दिन में। तो ऐसे 20 दिन के अंदर अंदर मैं टोटल सभी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। इसलिए कोई स्टूडेंट्स को अगर दिन के 2 लेक्चर्स देखना है तो वो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता है। लेकिन आपको मैं एज अ टीचर एक बात कहूँ क्या, कि दिन के 2 लेक्चर्स मत देखो। आप एक लेक्चर, क्योंकि लगभग एक लेक्चर 3.5-4 घंटे का चले जाता है, कभी कभी तो 4 घंटा भी चले जाता है कोई लेक्चर। तो अगर आप 3.5 से 4 घंटा ये लेक्चर देख रहे हो, तो उसके बाद ये कोर्स में आपको थोड़ा बहुत सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी है, आपको खुद पढ़ना भी जरूरी है। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चनर सॉल्व करोगे,
मेरे साथ साथ आप रिवाइज करोगे तो वैसे ही इस कोर्स में आपके 5 से 6 घंटे चले जाएंगे। सिर्फ लेक्चर सुनना पढ़ाई नहीं है, लेक्चर सुन के जल्द से जल्द कंप्लीट करना पढ़ाई नहीं है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 2 लेक्चर्स ना देखें। हाँ, अगर आपको ऐसी आदत है कि भाई 1.25 की स्पीड में, किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ विशाल सर को मैं 1.25 की स्पीड में सुन सकता हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी भी आप डेली 1 लेक्चर्स देख के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, कंसेप्ट को सिंथेसाइज कीजिए, तो ही आपको मजा आएगा, तो ही आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप आएगी और आपको अबो 80 मिल पाएगी। यस, हमारा टारगेट अबो 80 होना चाहिए, तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। तो मैं तो आपको लेक्चर्स दे दूंगा 20 दिन के अंदर, यानी 5 जून अगर देखा जाए तो 5 जून से 25 जून तक मैं आपको टोटल जितने भी लेक्चर्स है अराउंड यहाँ पे 35 to 40 लेक्चर्स है, इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो मैं सब आपको जो है अपलोड करके दे दूंगा। लेकिन मेरा स्ट्रांग सजेशन है, फिर से कहता हूं कि डेली 1 लेक्चर ही देखिएगा, ठीक है। पेनड्राइव ऑप्शन जो है आपको 15 जून के आसपास आ जाएगा, ये भी आपको 2 शिपमेंट में, या हो सकता है कि 3 शिपमेंट में आ सके, लेकिन 15 जून से अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर देखा जाए, सॉरी बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो आपको कोर्स मटेरियल क्या मिलेगा, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे इस तरह से आपको मॉड्यूल आएगा सुपर 35 का, ठीक है। कवर पेज अलग आएगा, ये तो मेरे पास ऑलरेडी जो बैच थी उसका था, आपको कवर पेज जो है नया अलग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मॉड्यूल आएगा। ऐसे जीएसटी के टोटल 2 मॉड्यूल्स आएंगे, लिखना है तो लिख लेना। जीएसटी के टोटल 2 मॉड्यूल्स आएंगे और कस्टम्स का 1 मॉड्यूल आएगा। ऐसे 3 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे सुपर 35 में। टोटली बेटा कलर बुक है, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं, वी स्मार्ट की ये यूएसपी है। तो कलर बुक है, एज वेल एज इसमें पिक्चरल प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिलेगा। इसमें बहुत सी जगह मैंने प्रॉब्लम्स दी है और स्पेस भी रखी है, पर मैं आपको कहूँ कि स्पेस आपको कम पड़ सकती है क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग बड़ी होगी। इसलिए जब भी कभी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में, तो आप अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर पेज नंबर डाल के नोटबुक में अगर आप सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा है। वो मैंने स्पेस दिए वो छोड़ देना, और आपने अपने नोटबुक में सॉल्व करना, तो ज़्यादा आपको हेल्प होगा, क्योंकि कभी कभी आपको स्पेस कम पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद में तो ये आपको टोटल जो है 3 मटेरियल आएंगे। उसके बाद में यहाँ देखा जाए तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चनर बुक आएगी बेटा। ये क्वेश्चनर बुक जो है, इसमें मैंने यहाँ पे मोर देन 1500 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। तो क्वेश्चनर बुक्स कस्टम्स की प्लस यहाँ जहाँ तक देखा जाए जीएसटी की, तो इसके टोटल 3 मॉड्यूल्स आएंगे, कस्टम्स के 1 और यहाँ जीएसटी के 2। तो टोटल आपको रेगुलर मॉड्यूल और क्वेश्चनर के बुक्स कंसिडर कर लो तो टोटल 6 हो जाएंगे। रेगुलर के जीएसटी के 2 मॉड्यूल, कस्टम्स का 1, नेक्स्ट क्वेश्चनर में भी यानी क्वेश्चन बैंक जो है यहाँ जीएसटी की 2 और कस्टम्स का 1, ऐसे टोटल 6 मॉड्यूल्स आपके हाथ में आएंगे। प्लस मैं आपको कह दूं तो ये एक चार्ट बुक मैंने बनाई है, यहाँ पे जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक रिवीजन। इस ये लास्ट टॉपिक चार्ट बुक में क्या है कि जो आखिरी के टॉपिक्स है, जैसे डिमांड हुआ, रिकवरी हुआ, अपील हुआ वगैरह, ये टॉपिक्स का एक बुक बनाया हुआ है चार्ट बुक, जो फास्ट रिवीजन के लिए आपको हेल्प होता है। इसके रिवीजन वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, प्लस ये वॉल चार्ट्स भी आपको मिलेंगे। ओके, ये ऐसे आपको टोटल 4 वॉल चार्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये 4 वॉल चार्ट्स में मैंने जीएसटी के जो टॉपिक्स है कवर किए हैं, एज वेल एज फॉर क्विक रिवीजन। तो ये 4 वॉल चार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें 3 वॉल चार्ट्स जीएसटी के होंगे और 1 वॉल चार्ट कस्टम्स का होगा, ठीक है। तो यहां आपके जीएसटी के वॉल चार्ट में 75% पोर्शन वॉल चार्ट में कवर किया हुआ है, और 25% जीएसटी का जो पोर्शन है, जो जीएसटी लास्ट टॉपिक में कहता हूं, वो आपके चार्ट बुक में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इतने बुक्स आपको मिलेंगे। एक बार मैं फिर से कह दूं, रेगुलर मॉड्यूल 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, 2 जीएसटी के, 1 कस्टम्स का। क्वेश्चनर आपको 3 बुक्स मिलेगी, 2 जीएसटी का और 1 कस्टम्स का। नेक्स्ट आपको एक चार्ट जो मिलेंगे, वो यहाँ पे वॉल चार्ट्स, जो 4 वॉल चार्ट्स हो गए, प्लस एक जीएसटी लास्ट टॉपिक चार्ट बुक होगी,
तो 75% पोर्शन आपका जो क्विक रिवीजन के लिए वो वॉल चार्ट्स में कवर होगा, और 25% आपका जो है वो जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन चार्ट बुक में कवर होगा, वो क्विक रिवीजन के लिए है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा मटेरियल दिया है। तो बेटा मैंने जो क्वेश्चनर्स दिए वो इनफ मटेरियल है, क्योंकि बहुत सी बार जब कंसेप्ट डिस्कस हो जाते हैं सुपर 35 में तो स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ओके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अब मैं थोड़ा बुक्स का फीचर आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चनर में ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चंस एज वेल एज हमारे आईसीएआई के सभी क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। मैं आपको कहता हूं कि इसके अलावा आपको अदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके ये जो है मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको सच में कहो तो कुछ भी और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई क्या बात आपके समझ में? चलो, और मेरी चार्ट्स और चार्ट बुक जो है फॉर क्विक रिवीजन, क्योंकि ये बहुत काम आती है यहाँ पे एग्जाम के 1 महीने पहले। स्टूडेंट्स को ये रहता है कि भाई फास्ट हो जाए, तो एग्जाम के 1 महीने पहले ये चार्ट्स और चार्ट बुक बहुत काम आती है। बहुत से स्टूडेंट्स का तो ये फीडबैक है कि सर का एग्जाम के 1 महीने पहले सर का क्वेश्चनर पढ़ लो और चार्ट्स और चार्ट बुक पढ़ लो, दैट्स इनफ। रेगुलर बुक पढ़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरे मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में बेटा हम देखें तो आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट जो भी है आप दीजिएगा, एडिशनल ऑफर कुछ होगा तो वो ज़रूर लीजिएगा। हाँ, यहाँ अगर आप वी स्मार्ट स्टूडेंट हो और आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स के लिए होगा या न्यू स्टूडेंट के तो ऑफर दी होती है, तो वो आपने देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आप नए स्टूडेंट हो तो 2000 का डिस्काउंट है। और कभी कभी वी स्मार्ट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेगुलर कोर्स लिया है 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और उन्हें सुपर 35 कोर्स फिर से मेरा लेना है, या फिर अटेम्प्ट का बहुत गैप हो गया है और उन्होंने पहले भी मेरा कोर्स लिया था और अभी भी लेना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अलग डिस्काउंट दिया गया है। बाकी डिटेलिंग यहाँ पे नीचे दिया है बेटा मैंने। मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा, ये टेस्ट सीरीज का फ़ायदा डेफिनेटली आपको होगा। तो यस, ये टेस्ट सीरीज के लिए भी आप ऑप्ट कीजिएगा। नेक्स्ट मैं कह दूं बेटा कम्बो डीटी और आईडीटी, जैसा वी स्मार्ट में डायरेक्ट टैक्सेस जो है CACS विजय सारडा सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, वन ऑफ द बेस्ट एंड इमिनेंट फैकल्टी इन डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके वीडियोस आप यूट्यूब पे देखिए। उनका भी यहाँ पे सुपर 35 कोर्स अवेलेबल है। जैसा मेरा फुल कोर्स है सुपर 35, उनका अलग से फास्ट ट्रैक कोर्स है। मैं ये सुपर 35 कोर्स एक तरह का रेगुलर कोर्स ही कहता हूँ, और ये रेगुलर कोर्स में आपका एंटायर सिलेबस कवर हो जाता है। डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन साथ साथ में आप उनका फास्ट ट्रैक कोर्स भी ले सकते हो, कम्बो पे भी ले सकते हो, जहाँ आप अपना सेविंग कर सकते हो। तो यस, आप इस तरह से डिटेल ऑर्डर दे सकते हो। तो आई होप आपको वैसे पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर से कह देता हूँ आखिरी में कि ये जो आपको लेक्चर्स है मैं 20 डेज में सभी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए ये मत समझना कि डेली बेसिस पे एक लेक्चर आ रहा है, नहीं, मैं सभी, क्योंकि बहुत कुछ लेक्चर्स तो रिकॉर्ड हो चुके हैं यहाँ पे और कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड होना बाकी है जो मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ आपको विद इन 20 डेज सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इस कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स और क्वेश्चन होगा तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। डन? ओके, बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देख लेना। YouTube के डिस्क्रिप्शन कॉलम में बाकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर मेरी तरफ से कुछ रह गया होगा तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और अपना पूरा ख्याल रखना और हेल्दी और फिट रहना। और आने वाली नवंबर 21 एग्जाम में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है और आईडीटी में अबो 80 जाना है। डन? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।